राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक अनुभवी नेता हैं। उनके आने के बाद से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार बनी है। अब हम मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो लोग ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकी पोल खुल रही है। हम भी चाहते हैं कि बड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और उनका मैसेज सुनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उनके आने के बाद में हिमाचल में सरकार बनी, हमारी कर्नाटक में बनी है और अब बनने जा रही है राजस्थान। हमें तमाम बातें भूल करके खाली एक उद्देश्य रखो, सरकार रिपीट कैसे हो। अगर हमने पांच अच्छा काम किया है तो पब्लिक को हम आह्वान करना चाहेंगे, आप हमें वापस रिपीट करो। जो हमने गारंटी दी है, हम चाहेंगे सरकार बनने के बाद में जो विजन लेके हम चले हैं 2030 का, उसके अंतर्गत स्कीम और मजबूत हो। खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और उनका मैसेज सुनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उनके आने के जल जीवन मिशन योजना में कथित घोटालों और मामले की जांच के बारे में बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल परियोजनाओं में करप्शन के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसने भी करप्शन किया है, सबको उसकी सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जांच अभी शुरू हुई है, जांच का निष्कर्ष निकलना चाहिए। जल परियोजनाओं में जो भी दोषी हैं और जिसने भी करप्शन किया है, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। विधानसभा के चुनाव में इस बार जो टक्कर है कांग्रेस और ईडी के बीच में है, बीजेपी से नहीं है, किस तरह देखते हैं इसको? वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय मोदी जी की मुहिम से है। जो टक्कर है वो कांग्रेस के द्वारा किए गए आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की मुहिम और भ्रष्टाचार को स्वीकार न करने की माननीय मोदी जी की गारंटी के बीच में है। आप जल शक्ति मंत्री भी है, राजस्थान में जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर जो आरोप आपने लगाए, उसके बाद ईडी की कई कार्रवाई हुई, खासतौर पे जो आईएएस अधिकारी उनके घर पे भी सर्च हुआ, सुबोध अग्रवाल और कई जो राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बाड़ी से मौजूदा कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने कांग्रेस का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गिरिराज मलिंगा को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। एएनआई के मुताबिक गिरिराज मलिंगा के अलावा धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौड़ी, आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह भी भाजपा में शामिल हुए। और मेरे को इतना तंग किया गया और वही वजह से मेरे को परेशान किया गया। किसी मुकदमा को लेकर ना ही पहले एफआईआर दी जाती दिन में 1:20 पे, उसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट बताई जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय और डीजीपी की यहाँ रिपोर्ट मंगाई जाती है, फैक्चुअल रिपोर्ट। उसमें कहीं भी मेरा नाम मिल लिया कि साहब जनता द्वारा कोई मारपीट की गई थी एक एएन की। उसके बाद में रात को 1:20 पर उसके पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अगर मेरे को जेएन जगह जानते नहीं थे, ऐसी बात तो है नहीं कि एक मेरे को एक जेएन या एएन जानता नहीं हो, और उसके बाद में 1:20 पर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस का विरोध करते नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि आपके राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा तो आप बीजेपी को वोट क्यों देंगे, कांग्रेस को भी वोट मत देना, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की बातों में मत आना, हम समाजवादी लोग आपके हक और सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राशन में यहाँ मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप?
आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग रेप पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल करने के मामले में फंसे बिग बॉस विनर एल्विश यादव के मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अगर वो दोषी हुए तो उन्हें खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें खिलाफ जो कार्रवाई हो पुलिस करेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वे दोषी हैं तो उनको सजा जरूर मिलेगी। एल्विश यादव के ऊपर आरोप लगे हैं, जिसे आपने सम्मानित भी किया था, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी ये विषय चूंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा मिलेगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित परमानिक ने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही मिजोरम के लोगों के लिए विकास ला सकती है। जिस तरह से पीएम मोदी देश में विकास कर रहे हैं, उसी तरह से पीएम मोदी मिजोरम के लोगों के लिए भी विकास चाहते हैं। मिजोरम के अधिक से अधिक लोग भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। बीजेपी इस बार पहले की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। केवल बीजेपी ही मिजोरम का विकास कर सकती है, चाहे वो मिजोरम हो या चकमा। केवल भारतीय जनता पार्टी ही मिजोरम का विकास कर सकती है। मोदी जी जिस तरह से पूरे देश भर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी हो या फिर इंफ्रा डेवलपमेंट हो, मिजोरम का लोग भी चाहते हैं कि मिजोरम में भी वो डेवलपमेंट आए, और इसलिए ही लोग भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वोट देंगे, ये मेरा संपूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से हम लोग एकदम जो गली से गली, मोहल्ला से लेकर सभी जो एरिया से, वहाँ पर हम लोगों ने रैली से लेकर जो पब्लिक मीटिंग है, ये हम लोगों ने किया, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेनिंग यहाँ पर नहीं होता है। तो हम लोगों ने जितना ज़्यादा, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार करोड़ों फैंस को था। विराट कोहली ने सचिन के 49 वनडे शतकों की रिकॉर्ड की बराबरी कर ही ली। वर्ल्ड कप 2023 के 37वें मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी जड़ी। विराट पिछले 2 मैच में 49वें शतक से चूके थे, लेकिन अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में इस खिलाड़ी ने इस मुकाम को हासिल कर लिया। आपको बता दें कि भारत ने साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर 243 रनों से हराकर टूर्नामेंट में लगातार 8वीं जीत हासिल की। हैप्पी बर्थडे कोहली, हैप्पी बर्थडे विराट को, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे टू विराट, हैप्पी बर्थडे टू विराट एंड कांग्रेचुलेशन। इससे बढ़िया क्या होगा? विराट कोहली का आज बर्थडे भी था, वही सेलिब्रेट करना था। हम लोग राजभवन में भी देखा और सेंचुरी भी मार दी। एकदम किंग कोहली किंग के जैसे खेला एकदम आज। और इंडिया को जो टारगेट दिया, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? अच्छा टारगेट तो एक्सपेक्टेड था। साउथ अफ्रीका भी स्ट्रांग टीम है, पर इतना अच्छा टारगेट दे दिया, एकदम मजा आ गया। अब तो बॉलिंग का भी अच्छा देखने मिलेगा, बॉलिंग अच्छा हो जाए। अरे जीतेगा, अच्छे मार्जिन से जीतेगा। नंबर 1 पे क्वालिफाई तो कर ही रहा है। अब सीधा सेमीफाइनल का प्रैक्टिस हो रहा है अब तो ये सीधा। विराट कोहली का आज बर्थडे और उसमें आज सेंचुरी मारा है, उस पर हम लोग राजभवन में देख रहे थे। इससे बड़ा क्या बात हो सकता है? और इंडिया का स्कोर है 325 का, इससे बढ़िया स्कोर इंडिया दे नहीं सकता साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और इससे साउथ अफ्रीका को एक चैलेंज मिलेगा कि हम लोग का स्कोर को बीट कर सके। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा शर्मनाक है, वो सट्टेबाजी ऐप महादेव को बंद नहीं कर पा रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐप को बंद करना केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। भाजपा की मोदी सरकार महादेव ऐप को बंद करने और उसके प्रबंधकों को गिरफ्तार करने में असमर्थ है। इसका मतलब है कि उनके बीच लेन देन हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजपा के पास करने के लिए कुछ नहीं है, जनता को उन पर भरोसा भी नहीं रहा। आपको जुआरी तक कह दिया, राहुल गांधी को भी जुआरी। शर्म आनी चाहिए ट्रेडी को। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है इन लोगों का। नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को, गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके सांठ गांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ की पुलिस है तो 450 लोगों को गिरफ्तार किया है महादेव ऐप में। आपको लगता है आपकी छवि को सीधा खराब और उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा इनके पास है क्या?
करने कुछ है नहीं, जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से उम्मीद है आपको? आप लोगों ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखो कांग्रेस की गारंटी पर ही लोगों को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस द्वारा राज्य में सरकार बनाने का दावा करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अहंकार नष्ट हो जाएगा। सिंधिया ने कहा, जनता सब जानती है ये कांग्रेस का अहंकार है। 17 नवंबर को ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट के लिए एक ही चरण में 17 नवम्बर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 30 दिसम्बर को होगी। अरे भैया, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है, जो अंदर है वो बाहर है, पब्लिक सब पहचानती है। यही तो अहंकार है कांग्रेस की। जनता जाए भाड़ में, हम तो सरकार बना रहे हैं, फलाने को मंत्री बना रहे हैं, फलाने को कैबिनेट बना रहे हैं। यही अहंकार कांग्रेस की है, जिसका सत्यानाश 17 तारीख को जनता करेगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या को देखते हुए एक समग्र और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए बल्कि मानवता के अस्तित्व को संरक्षण के लिए भी हमें आदिवासी समुदाय के जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। हमें उनसे सीखना होगा कि प्रकृति के साथ रहते हुए समुद्र और खुशहाल जीवन कैसे संभव है।